अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तला मखदूम। प्रोग्राम सवाल में मुख्तलिफ हलकों के मसाइल से आगाह किया जाता है। ना सिर्फ आगाह किया जाता है बल्कि मुंतखब नुमाइंदों और वहाँ के सियासी नुमाइंदों से उन मसाइल का हल भी तलब किया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये मसाइल कब तक हल कर दिए जाएंगे। इसी तरह से आज प्रोग्राम सवाल में हम मौजूद हैं कराची के इलाके बल्दिया टाउन में। वहाँ शहरी किस तरह के मसाइल से दोचार हैं, कौन से मसाइल ऐसे हैं जो हल नहीं हो रहे, कौन सी बुनियादी सहूलियात हैं जो उनको मैसर हैं, आज इस पर बात करेंगे। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है बल्दिया टाउन के अंदरूनी इलाके में, एक रिहायशी इलाके में। यहाँ के मनाजिर सबसे पहले मेरे कैमरा टीम दिखा सके कि ना सड़कें हैं और गटर है तो खुले हैं। रिहायशी जो है वो आलूदा माहौल में रहने पर यहाँ मजबूर है। पानी की सूरत हाल यहाँ पे मकीनों से कहते हैं कि पानी जो है वो नायाब हो चुका है। किसी भी बुनियादी सहूलत से ये इलाका महरूम नज़र आता है। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह के मसाइल उनको दरपेश है। सर ये बताइएगा, बल्दिया टाउन को इस सूरत हाल में कब से देख रहे हैं? तकरीबन 25 साल से देख रहे हैं हम लोग। 25 साल से इसका यही हाल है और जो है ना इधर पानी है, ना गैस है, ना बिजली है और इतनी परेशानी का हाल में बंदा कोई पूछ नहीं सकता। सर कोई मुंतखब नुमाइंदा तो आपके पास आया होगा वोट लेने, तब उसने क्या वादे किए थे? यहाँ पर जो है वो सड़कें नहीं है, सीवरेज का निज़ाम वादे तो सबने किए हैं लेकिन आता कोई नहीं है दोबारा काम करने। वादा करते हैं और चले जाते हैं, वापस कोई नहीं आता यहाँ पे। इलेक्शन के दौरान जब होते हैं पार्टी व पीपल्स पार्टी जब के भी आते हैं आते हैं, सब कुछ दूसरे वादे करके चले जाते हैं। इसके बाद कोई पुरसार हाल नहीं है, ना कोई पूछने वाला है ना कुछ है। ये गलियों के सड़कों का हाल है। पानी जब आता है तो गटरें ऐसी उबलती है जैसे कि नाले उबल रहे बारिश आ गया हो, ये हाल है। जब पानी आता है गटर तो उबल जाता है, लाइनों में आपके घरों में पानी में कोई नहीं पानी आता, सिर्फ गटरों में पानी आता है। आपका जिम्मेदार इधर जो है वो बात है इलाकाई बल्दियाती जो है वो नुमाइंदे होंगे, टाउन नाजिम होगा, यूसी चेयरमैन होगा या जो है वो दीगर बल्दियाती इदारे होंगे, वो कभी आए आपके मसाइल पूछने के लिए? देखिए ऐसा अगर हम लोग उनके पास जाते हैं तो आते आके वादा करके फिर वो चले जाते हैं, दोबारा फिर मुड़ के देखते नहीं कि उनका क्या हाल है। वादा करके तो चले जाते हैं लेकिन दीगर शहरियों से भी, मकीनों से भी बात करते हैं कि सर कौन कौन से वादे जो है वो आपसे किए गए हैं? यहाँ पे सड़कें नहीं है, जो सीवरेज का निज़ाम है ये बल्दियाती नुमाइंदों ने करना है, गैस का निज़ाम जी। यहाँ सबसे पहले आते पानी के ऊपर सियासत कर रहे हैं, सबसे पहले पानी का बोलते हैं क्योंकि उनको पता है इन इलाके का सबसे बड़ा मसला पानी का है। उनको ख़ुद को भी पता है कि भाई पानी का मसला है और यहाँ जितने भी आए इससे पहले इलेक्शन भी जो हुए पानी के ऊपर जो है सियासत करके वोट ले लेते और ऐसे क्या नाम है उम्मीदें दिला देते से कल ही पानी आएगा। जिस तरह इलेक्शन हो जाते गायब हो जाते सब गायब। ठीक। तो पानी पे कोई बल्दिया का बड़ा पुराना मसला रहा है मेरे ख्याल से 2008 के बाद, जब जो है वो साबिक नाजिम रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनका ये हल्का भी है, सही है, उस वक्त जो है वो पानी की सूरत हाल बेहतर थी या उसके वक्त भी ख़राब? तो पानी था ही नहीं बिल्कुल भी सर। जब वो थे तो उस टाइम तो पानी था ही नहीं। पहले उससे पहले पानी था 25 साल पहले, उसके बाद कोई पानी नहीं। तो वो कहते हैं कि बल्दिया टाउन में पानी लाने वाला मैं हूँ। लाने वाले वो हैं पर लाएंगे तब ना। ठीक है, बुलाए तो है नहीं अभी तक, पानी कौन लाएगा पानी यहाँ से? टैंकर भी 3000 4000 का आता है हमारा। अब तो पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध पे हुकूमत कर रही है, नाजिम उसका है, उसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे पानी फराहम करना। उनसे कभी बात हुई, कभी वो आए, उनके नुमाइंदे आए? उनके पास जा जाके दफ्तरों में बैठते हैं, नहीं आते कोई भी इधर। अगर हम बात करें पानी के टैंकर, कितने का एक टैंकर मिल जाता है अगर आप टैंकर लेने जाएँ? टैंकर 3500 4000 3500 4000 का। एक आम आदमी के लिए मुमकिन है वो टैंकर खरीद सके? नहीं खरीद सकता ना, यही तो मसला है। मजबूरी में खरीदना पड़ता है, फिर सोच समझ के उसको चलाना पड़ता है। कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ख़वातीन ने घरों में रहना होता है। बुनियादी मसाइल, असल मसाइल का जो है वो सामना करती है ख़वातीन, क्योंकि मर्द हज़रात अपने कामों पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूलों को चले जाते हैं, तालीम हासिल करने चले जाते हैं, घरों में रहती हैं तो हाउस वाइफ। वो क्या ऐसे मसाइल का सामना करती हैं? एक खातून हमारे साथ, बुजुर्ग खातून हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह के मसाइल जो है वो सामना करती हैं? पानी नहीं होता, बिजली की क्या सूरत हाल है, गैस की क्या? मुश्किल हो जाता है ना, इतना मुश्किल होता है मसाइल हल करने में। हम लोग पीपल्स पार्टी के दफ्तर पे भी कितनी बार गए, वहाँ पे जाके बहुत इल्तिजा की कि भाई हमारे इलाके में ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। बिजली भी 3-3 घंटे अब तो चली जाती है, ना हम यहाँ रह सकते हैं। ये गलियों का हाल देखो, पानी तो नहीं आता, गटरों का पानी ज़्यादा आता है। अब हमारे बच्चे कैसे गुजारा करें, हम कैसे गुजारा करें? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा, यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। आप यहाँ पे कितने अरसे से यहाँ पे रह रही हैं और ये मसाइल क्या शुरू से ऐसे ही हैं? शुरू से ही ऐसे, कब से हम रह रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया हमें, लेकिन मसाइल कोई हल करने वाला है ही नहीं। आते हैं वोट लेने, बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पेट भरते हैं। अपने पेट भरते हैं। आपने सब बताया कि पानी का बड़ा मसला है,
आप घर के अखराजात चलाती होंगी तो कैसे पूरे होते हैं? लेना पड़ता है पानी का। सुजुकी 800 की आती है, छोटी सी सुजुकी। टैंकर लेते 3,500 4,000 का टैंकर, वो भी लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लग के अगर टैंकर, आप महीने में कितने टैंकर ले लेती होंगी? तो बेटा अगर बड़ी फैमिली है तो महीने में 2 टैंकर तो चाहिए, और घर में इतनी तेज है 8 से 10 हज़ार रुपए का पानी खरीदना एक आम आदमी के लिए मुमकिन है? और इतनी कमाई नहीं है, और 8 से बिल्कुल मुमकिन नहीं है। 1,000 का काम करना मुश्किल, बड़ा मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो 8,000 का हम कहाँ से लेंगे? 8,000 का पानी कैसे खरीदे एक आम आदमी जिसकी जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये माहाना इनकम हो, वो 8,000 रुपये से 9,000 रुपये का पानी कैसे खरीदेगा? वो एक खातून हमारे साथ और मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे किस तरह के मसाइल, जैसे बताया पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एक जिस घर में बच्चे भी होते होंगे, बुजुर्ग भी होते होंगे, बगैर पानी के गुजारा है? बगैर पानी के तो कहीं गुजारा नहीं है। मेरी फैमिली भी बड़ी है, मेरे साथ 2 बहुएँ हैं और फिर अम्मियाँ भी हैं, पोता पोती हैं। जब कामरान अख्तर की हुकूमत थी, जब मैं यहाँ आई थी रहने, जब यहाँ पानी बहुत था, लेकिन अब तो 6-7 साल से तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी को ख़रीदना पड़ता है, या तो बोरिंग का पानी लो 200 रुपये घंटे का, या फिर टैंकर डलवाऊँ तो वो 4-4,500 रुपये का। 500 रुपये घंटा पानी कौन दे रहा है? बोरिंग दे रहा है, पीछे पठान दे रहा है, वो दे रहा है बेचारा, मजबूरी के तहत हमको दे रहा है, क्योंकि हम गुजारा कैसे करें? हम 4-4, 5-5 हज़ार का टैंकर तो ज़्यादा नहीं ले सकते ना, तो वो गरीब हमको 500 रुपये घंटा देता है, तो हम ये इसमें भी लेकर गुजारा करते हैं। अच्छा, ये तो बात करी उन्होंने पानी की, गैस है, बिजली है? बिजली 3-3 घंटे, बिजली तो 3-3 घंटे के लिए 4 दफ़ा जाती है, तो 12 घंटे तो समझो बिजली होती ही नहीं घर में। लेकिन बिल इतने आते हैं कि 24 घंटे से भी ज़्यादा 48 घंटे बिजली होती है। कम से कम बिजली का बिल आपके घरों में कितना आता है? ठीक है, ये है कि 8,000 10,000 ऐसे बिजली का बिल तो आता ही है। 3 घंटे जो है वो लोड शेडिंग कितनी दफ़ा हो जाती है? 4 दफ़ा होती है। 4 दफ़ा का मतलब 12 घंटे लाइट नहीं है, उसके बावजूद 8 से 9 हज़ार रुपये का बिल बिल आता है। जी बिल्कुल, आपने सुना 10 से 12 घंटे बिजली गायब है, लेकिन 8 से 9 हज़ार रुपये जो है वो इधर के मकीनों को जो है बिल अदा करना है। पानी बोरिंग का यहाँ पे 500 रुपये जो है वो घंटा फ़रोख्त किया जा रहा है, और जो है वो रोज़गार मकीनों के पास है नहीं। कुछ और भी मकीनों से बात करते हैं। सर ये बताइएगा, कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? 14 साल हो। 14 साल में कौन कौन सी अपनी पार्टीज़ की यहाँ पे हुकूमत देखी है? स्टार्टिंग में कामरान अख्तर के साथ MKM की हुकूमत थी, तो पानी यहाँ बहुत था कामरान अख्तर के दौर में। उसके बाद से जब यहाँ से कामरान अख्तर साहब भी चले गए यहाँ से, और यहाँ MKM आउट हो गई, तो उसके बाद पानी बंद हो गया। फिर खारा पानी हमारे को 500 रुपये घंटा लेना पड़ रहा है, इंतहाई। आप तो MKM का बल्दियाती नुमाइंदा नहीं है, आपका टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। मेयर कराची जिसका पानी देना जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कोई भी नुमाइंदा है, पानी तो दे। नहीं, नुमाइंदे आए कभी आपसे बात करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। एक दफ़ा आया था यहाँ पर, बोला पानी इंशाल्लाह यहाँ से लगा के काट दूंगा, वहाँ से चालू कर दूंगा, वो नहीं हुआ। लाइनें डली हुई हैं, लेना डली हुई है, पानी क्यों नहीं आता, क्या वजह बताते हैं? वहाँ से बंद कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। फिर वालमैन मिला हुआ, वालमैन काट लेता पैसे वहाँ से लाइन को। तो ये पानी जो है वो फ़रोख्त कौन कर रहा है? बोरिंग का पानी कौन फ़रोख्त कर रहा है? ये तो जुर्म है। अगर मेरे घर पे वो पानी कोई मांगना आता है, मैं नहीं लेता पैसे, जब मैंने नहीं बंद कर दिया, ठीक है ना। अगर आदमी बेच रहा है तो हम उसका जो नहीं आ रहा वॉल में, तो जो मजबूरी से बेच रहे हैं हम वो तो ले लें भाई। हम उसको बोले भाई तू क्यों बेच रहा है, तो हम तो फटा नहीं कर सकते, ठीक है जी। वो पानी पता चला भाई मैं खरीद सकता हूँ, ये नहीं खरीद सकता, तो वो जो भाई थोड़ा बहुत दे रहा है वो उससे भी हाथ से जाएंगे हम लोग। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, आप बल्दिया टाउन में कब से हैं? सर मैं बल्दिया टाउन में, पैदाइशी मेरी इधर की है, बल्दिया टाउन में। बल्दिया टाउन की आपकी पैदाइश इधर की है। बल्दिया टाउन को इस हाल में कब से देख रहे हैं कि ये सूरत हाल है? ना गलियां बनी हुई हैं, गटर खुले हुए हैं। बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। कभी कोई काम नहीं? कभी कोई काम नहीं हुआ, बस आते हैं, हर बंदा आता है अपना दावा करके जाता है, और यहाँ पर अपना वोट लेके और अपना काम पूरा होता है, फिर इसके बाद नज़र ही नहीं आता। आपको पता है, ये याद है कि इधर ये जो है वो फैसल वाडा साहब का भी हल्का रहा है ये? सर ये हल्का था, वाडा साहब भी आए थे, हमारे काम मुस्तफ़ा कमाल साहब आए थे, कस्में उठाई थी, हर चीज़ करी गई थी, लेकिन आज तक कभी वो बस वादे करके गए, सिर्फ उसका काम नहीं पूरा किया। ठीक है, इधर के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनसे कभी आपकी बातचीत हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे बात हुई है, लेकिन हर बंदा बोलता है बस कर देंगे कर देंगे। बेचारे यहाँ के जो वो है उनके लिए पाइप भी गिराए गए, सब करे गए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का पानी का मसला नहीं हल हो चुका, समझे ना। इसके अलावा आप एक गली छोड़ें, 2 गली के अंदर पानी आ रहा है। सेवरेज की सूरत हाल क्या है? सेवरेज की सर, सेवरेज की तो लाइन ही नहीं है, सेवरेज की तो लाइन ही नहीं है। सेवरेज की लाइन मेन रोड के ऊपर है। अब ये यहाँ के जो लोग हैं इनको पता है, मेरी गली में तो नहीं है लाइन, पूरी गली के अंदर सेवरेज की लाइन नहीं है, बस यहाँ से मैनहोल स्टार्ट हो रहा है, बस ये। क्यों अभी मैंने की डलवाई मैनहोल, तो रोड के ऊपर डलवाया, अब काफ़ी दूर लाइन खींच के मैं लेके गया सेवरेज की, समझे। इसके अलावा
बस यहाँ पर देखें, आप ख्याल करें थोड़ा सा। जी बिल्कुल, कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये बेटा इधर बात करेंगे, बताओ ये बताओ तुम्हारे खेलने कूदने के लिए कोई मैदान या पार्क मौजूद है? यहाँ तो नहीं पर दूर दूर है। दूर है। यहाँ करीब में कोई पार्क? यहाँ करीब में था जिसको कचरा कुंडी बना दिया है। कचरा कुंडी बना दिया है। तो अब आप कहाँ जाके खेलते हो? फुटबॉल ग्राउंड। बेटा तुम ये बताओ कि करीब में कोई जो है वो पार्क, तुम्हें कोई खेलने की जगह, अगर तुम्हारा खेलने का दिल जाए, कहाँ खेलते हो? फुटबॉल ग्राउंड खेलते हैं। फुटबॉल, यहाँ से फुटबॉल ग्राउंड खेलने जाते हो? ठीक है। दूर है कोई पार्क है जहाँ झूले लगे हुए हों, जहाँ तुम्हारा कोई दीगर तफरी करनी हो? नहीं है। नहीं है। बच्चों की तफरी के लिए कोई जगह नहीं है बल्दिया टाउन में। जो पार्क हैं उनके मनाजिर भी जो है वो आपको दिखाएंगे कि वो कचरा कुंडी के मनाजिर पेश कर रहे हैं। सही है, पार्क तबाह हैं, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, सरकारी स्कूल तबाह हैं। अगर जो है वो बच्चों को पढ़ना है तो वालिदैन ने महंगे फ़ीसें अदा करके जो है वो स्कूलों में भेजना है। कोई सरकारी स्कूल नहीं है। सिर्फ तमाम जमातों की जानिब से जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि बल्दिया टाउन में जो है वो यहाँ से कॉन्टेस्ट किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इधर से हल्के से कॉन्टेस्ट किया था। मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर तालीम है मौजूदा, उन्होंने भी जो है यहाँ से कॉन्टेस्ट किया, वो यहाँ से हल्के से जीते। MNA जो है वो इलेक्ट हुए। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इधर से टाउन चेयरमैन रखती है। मेयर कराची जो है वो दावा करते हैं कि बिला तफरीक काम करेंगे, लेकिन बल्दिया टाउन की किस्मत बड़ी बुरी नज़र आती है। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन के एक और मोहल्ले में मौजूद है। वहाँ की सूरत हाल भी बिल्कुल वैसे ही है। सड़कें नहीं हैं, गटर खुले हुए हैं, पानी के लिए शहरी जो है वो मकीन शिकायतें करते नज़र आते हैं। कोई बल्दियाती नुमाइंदा इधर जो है वो नहीं पहुंचा है कि जो बल्दियाती मसाइल हैं जिनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें इधर से दावे करती हैं कि शहरियों के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। इस हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बल्दिया टाउन की सूरत हाल पे क्या कहेंगे? इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, ना ही इधर का कोई सरोकार है किसी को। जो इलेक्ट होते हैं, जो नुमाइंदे आते हैं इलेक्शन से, उनको कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ उनको कंपेन करना होता है, इलेक्शन में आना होता है, वादे करने होते हैं, वोट लेना होता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं। कोई नहीं पूछता इस बारे में कि अवाम को किन सहूलियात की ज़रूरत है। जिस तरह सेवरेज है, पानी के मसले हैं, स्कूल है, प्ले ग्राउंड है, आपके ये फ्लोरिंग है, जो सीसी फ्लोरिंग होती है स्ट्रीट्स में, वो नहीं है। आपकी सड़कें हैं, बुनियादी ज़रूरियात है ही नहीं यहाँ पर। ना उनसे बात भी करें तो कोई उस पर सिर्फ आसरा ही दिया जाता है, एम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। कितने अरसे से आसरे के चल रहे हैं? इस बात को काफ़ी अर्सा हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15-18 साल हो गए इस बात को। 15-18 साल से जो है वो आसरों पे चल रहे हैं। कभी किसी सियासी जमात से उम्मीद लगाई कि शायद ये मसला हल कर? मुख्तलिफ जमातों से उम्मीद लगाई है, जो आते हैं, जो मुख्तलिफ जमातें इलेक्ट हो रही हैं, जो कैंपेन में हिस्सा ले रही हैं, उनसे उम्मीद लगाते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं है ना ही अपने वो वादे पे पूरे उतरते हैं। इधर के टाउन चेयरमैन से कभी तो आपकी बात हुई होगी, क्या कहते हैं, क्या मसला, क्यों? उनके ऑफिस में जाते हैं लेकिन वो आसरा ही मिलता है सिर्फ। क्यों डेवलपमेंट नहीं करते? कोई तो वजह बताते होंगे। बोलते हैं आज कराएंगे, कल कराएंगे, मुख्तलिफ मामलात बताते हैं, लेकिन अब बड़े लोग हैं, उनके बड़े मामलात हैं। कुछ और जो है वो शहरियों से बात करते हैं कि सर, बल्दिया टाउन की किस्मत कभी बदलेगी? भाई बदलेंगे तो सियासतदानों के हाथों में है। वो जो चाहें मनमानी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, झूठे वादे करते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बाकी 20-25 साल हमको हो गए यहाँ पे रहते हुए। यहाँ पे हमने नहीं देखी कोई सहूलत, ना पानी की, ना सेवरेज की, किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं है। बड़े परेशान हाल है यहाँ पे। बल्दिया टाउन की 9 लाख से ज़ायद आबादी है। पूरे बल्दिया टाउन का यही हाल है? तकरीबन मैं तो यही देखा हूँ यहाँ पे। 20-25 साल मेरे को हो गए यहाँ पे। मुख्तलिफ इलाकों पे किराए पे भी रहे हैं, लेकिन हमने यही सूरत हाल देखी है हर जगह। किससे उम्मीद है आपको, कौन करेगा? उम्मीद तो आते हैं, बहुत उम्मीदें दे के जाते हैं भाई, बहुत उम्मीदें दे के जाते हैं। अभी पिछले इलेक्शनों में भी आए थे, वो भी वादे, ये गैस कर देंगे, पानी की लाइन दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। 2 साल जो है वो तकरीबन गुजर गए हैं बल्दियाती हुकूमत को। 2 साल में बल्दियाती कोई मसला एक हल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। बल्दिया टाउन का एक और मोहल्ला अपनी रुदात खुद सुना रहा है। गटर हैं तो उन पर जो है वो मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो ढकने रखे हुए हैं। बल्दियाती नुमाइंदे दावा कर रहे हैं, मेयर कराची दावा करते हैं कि शहर के हर मोहल्ले के लिए यूसी चेयरमैन को या गटर के ढकने जो है वो फराहम किए गए हैं, पानी फराहम किया जा रहा है हर मोहल्ले में, लेकिन कहीं भी बल्दिया टाउन में बुनियादी सहूलत शहरियों को, इधर के मकीनों को मिलती नज़र नहीं आती। यही रुदात जो है वो अपनी सुना रहे हैं इधर के मकीन। एक मकीन और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइएगा, बल्दिया टाउन की ये सूरत हाल कब से है? जब से पैदा हुए यही मसले हैं। किसी से उम्मीद
कोई मुस्तफ़ा कमाल साहब से उम्मीद थी, जब से आए देखो कुछ हुआ तो नहीं है। वज़ीर सेहत बन गए अब तो। वज़ीर सेहत तो बन गए, सब बीमार हैं हम। वज़ीर सेहत का क्या करना है जब यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लाइट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब को जो है ना पता नहीं 50-50 लाइटें फ्राहम की, हमारे पूरे मोहल्ले पूरी यूसी में एक लाइट भी नज़र नहीं आई है। गटर के ढकने में आपको बताऊँगा 100 ढकने हैं यहाँ। मार्च मोड में मार्च गोटे तकरीबन साल में 1-2 बच्चा मरता है, गटर की वजह से मरता है। यहाँ तो खैर ऐसी वो नौबत आई नहीं, हमने अपनी मदद आप रिंग लेकर आए, ये लेकर आए। काउंसलर साहब है हमारे यहाँ, उसने हमें फ़राहम की 1-2 रिंग, जो जाते हैं ज़बरदस्ती लेकर आना पड़ता है हर चीज़। टाउन चेयरमैन कौन है, यूसी चेयरमैन किसका है, वाइस चेयरमैन किसका है, MNA किसका है, MPA किसका है, मेयर कराची किसका है, वज़ीर अल-हसन किसका है, समझ से बाहर है। सब मिक्स मसाला है। जिसके पास जाए उसके पास जाओ वो कहते, उसके पास जाओ वो कहते। मैं चाहती हूँ 2 साल हो गए इस गली में हम लाइटों का कह रहे कि भाई यहाँ रोज़ाना वारदातें होती है। मैंने पीपल्स पार्टी से भी कहा है, खैर PTI का तो कोई वो नहीं है, MQM से भी कहा है, और हमारे अकरम अमान साहब है उससे भी कहा है। आज करते हैं, कल करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, उसमें हमारा सारा काम ख़त्म। हम लोग रोज़ाना काम के रुझान में हम लोग काम करने जाए या इनके पीछे लगे, कुछ समझ नहीं है। कचरे का यहाँ ढेर बना हुआ है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब का हल्का है, MKM का मौक़िफ़ भी बनता है कि MKM क्या कर रही है। तो इस हवाले से हमारे इलाकाई अहदेदार एक MKM के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? सर आप तो खैरियत से हैं, इलाका हल्का खैरियत से नहीं है, बहुत बुरी सूरत हाल है। वज़ीर सेहत साहब पूरे पाकिस्तान का इलाज करने के लिए जो है वो इक़दाम कर रहे हैं, अपने इलाके का इलाज कब करेंगे? देखिए मसला ऐसा है कि अभी वज़ीर सेहत वो बने, ठीक है ना, अब बनते तो सारे काम सीधे नहीं हो जाएंगे। 20-25 सालों से जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अब हमारे हाथ में कुछ चीज़ें आई हैं लेकिन फ़ंड अभी तक हमारे पास नहीं है। अभी हमें एक फ़ंड हमें इशू हुआ है तो उस पर हम काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे यहाँ पानी की लाइन नहीं है, इंशाल्लाह इसी हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में अकरम मान भाई यहाँ के चेयरमैन है, वो पानी की लाइन भी नहीं डलवा रहे हैं। अच्छा, हम अभी फुटबॉल स्टेडियम के ऊपर पंपिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं जो अनकरीब स्टार्ट हो जाएगा। अभी फुटबॉल स्टेडियम से लेके अल सादा चौक तक हम रोड बनाने जा रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड के पंपिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम 3 रोड हम बनाने जा रहे हैं, 7 नंबर कब्रस्तान से लेके 19D तक, और 19D से लेके जो चांदनी चौक का रोड जा रहा है वो हम बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह स्टार्ट लिया है, आगे भी अच्छा करेंगे। हल्के के MPA भी आपके ही हैं? नहीं, इस हल्के के MPA हमारे हैं, MNA नहीं है हमारे, ठीक है, वो पीपल्स पार्टी के। आप क्या बता रहे हैं, कौन है MPA? आसिफ मूसा भाई। जब से जीते हमारे यहाँ गली में तो नहीं है ना, हमने देखा, आप लोगों ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है, यहाँ तो किसी ने नहीं देखा है। और यूसी वाइस चेयरमैन यासिर तनोली साहब, उसको 100 दफ़ा मैंने कहा है, मेरे पास व्हाट्सअप में उसकी चैट भी है। मैंने कहा कि सर हमारे गली में आए, मोहल्ले में आए, यहाँ चोरी डकैती होती है, लाइटें लगा के दे दें, आज करते हैं कल करते हैं, ये इलेक्शन गुजर जाएगा, ये इलेक्शन गुजर जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो थक चुका हूँ। टाउन चेयरमैन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, MPA भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स उसका है, पीपल्स पार्टी का है। टाउन चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है, वाइस चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है। और बताएं, काउंसलर भी पीपल्स पार्टी का है, मेयर भी, मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी है, CM कराची सिंध का जो है वो भी पीपल्स पार्टी का है। कभी उनसे वही जो है वो दरख्वास्त दी? कोई दरख्वास्त तो यहाँ हमारे काउंसलर साहब के ज़रिए दी है। काउंसलर साहब कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, वाइस चेयरमैन का कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, MPA साहब कहते हैं आजकल, वो बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। टाउन के पास जाते हैं वहाँ कोई मिलता भी नहीं है, एक कहते हैं उस कमरे में जाओ, एक कहते हैं उस कमरे में जाओ, किसके पास जाएँ? जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन के सेक्टर 8 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान के नाम से मंसूब एक प्लेग्राउंड है जिसका साबिक टाउन नाज़िम कामरान अख्तर साहब ने इफ्तिताह किया था। उसके सबसे पहले जो है वो मनाजिर देख लें कि वो मनाजिर क्या हैं, अगर कैमरा टीम दिखा सके कि ये मनाजिर हैं। गंदगी और कचरा, सीवरेज का पानी सब मौजूद है इधर, लेकिन जो है वो ये बिल्कुल तबाह हाल प्ले ग्राउंड है जो कि कचरे के ढेर में तब्दील हुआ हुआ है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये कब से ऐसा देख रहे हैं। सर, ये पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम से मंसूब पार्क है, इसको कब से देख रहे हैं साहब? इसको तकरीबन 7-8 साल हो गए ऐसे। यहाँ बच्चे भी खेलते, बड़े भी खेलते, पर इसका कोई वारिस नहीं है। जब तक इसमें MQM थी यहाँ पे ये काम कराती थी। गली में जाओ गटर उबल ले, ना कोई इधर का वारी है ना कोई वारिस है, बस MQM के टाइम में ये पार्क बना। MQM का तो MNA अभी भी MQM से ही है, पर अभी कोई भी नहीं देखता है। हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है ना, अभी कोई भी नहीं देखता है। बिल्कुल शर्म का मकाम है कि गंदगी जो है वो भरी हुई है। कुछ नौजवान हमारे साथ कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कह रहे हैं। ये बताइएगा, ये गंदगी देख के किसको इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? हम इसको उस बंदे का जिम्मेदार ठहराएंगे जिसका यहाँ पर हक है, जो यहाँ से वोट लेता है।
क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना गुजरना है, गाड़ियाँ कल्टी होती हैं, लोग परेशान होते हैं। अब ये जगह सूखी हुई है, आप कुछ टाइम बाद है जब ये नाला भर जाता है, बारिश होती है तो यहाँ आना जाना इतनी मुश्किल होती है। और ये मेन रास्ता है लोगों के घर आने जाने का, वर्कर आते हैं काम से, परेशान होते हैं। और ये गंदगी देखें, इसकी वजह से मच्छर है, लोग घरों पे बीमार हो रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनको अपने वोटों से काम है और बस आया माल जेब में, आवाम बाढ़ में जाए, अपना काम पूरा बाढ़ में जाए, जनता ये काम यहाँ बना हुआ है, वो काम चल रहा है। भाई ये बल्दिया है, खा रहे पी रहे यहाँ पे ऐश कर रहे, लोगों की फिक्र ही नहीं है किसी को। बड़ी मुश्किल हो गई, ये दो बंदे बिठाए हुए यहाँ से गुजरना 5 की क्या 10 की स्पीड में भी बंदा नहीं गुजर सकता है। इतनी बड़ी जगह किसी गरीब को दे दो, कोई रहेगा, कोई सवाब का काम है। इन्होंने एक पार्क बना के छोड़ा हुआ है, ये कुछ टाइम बाद ये भी कब्जा हो जाएगा। गरीब बंदा दुआ देगा, भाई लोग बीमारी से बचेंगे। क्या है, सफाई हमारे मुल्क के लिए और किसके लिए, लेकिन आज सफाई निफ्स ईमान है, सही बात है, ये आधा ईमान है हमारा। बाबा ये बताइएगा कि इस सड़क की सूरत हाल कितने सालों से, कितने अरसे से, कितने दिनों से देख रहे हैं? ये अरसा 3 साल से तमाम कैंडिडेट को मतलब इसके बारे में आगाह किया हुआ है। आज तो खैर पानी कम है और ये पीछे गता फैक्ट्री है, भैंस बाड़े मालकान है, ये सारा पानी उनका आता है और यहाँ आके स्टॉप हो जाता है। और इनसे कहा है कि हमने कहा ये नाला हमें बना दें, अरसा 3 साल से इस नाले की कोई निकासी नहीं है पानी जाने के लिए और ये रोड पूरा भरा रहता है। आज तो पानी कम है, गाड़ियों की आमदरफ्त भी बंद जो मुश्किल हो जाती है। बच्चे स्कूल की और मतलब हमारी माएँ बहनें, स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग तमाम के यहाँ रोड से गुजर होता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है। नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हालात इतने इस रोड के ख़राब हैं। वो आप देखें। बुजुर्गों ये बताइएगा, ये सब काम करने का जिम्मेदार कौन है? ये तमाम जितने भी मतलब काम करने के जो जिम्मेदार हैं, ये हुकूमत मशीनरी आती है, यहाँ पीपी की हुकूमत है, मेयर इनका है, टाउन इनका है। अच्छा PS 112 आसिफ मूसा यहाँ से कैंडिडेट कामयाब हुए हैं, ये गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब काम बनता है। आपके हल्के से जो इलेक्टेड MNA है वो MQM का है, माजी में भी MQM की इधर हुकूमत रही है, क्या माजी में काम हुआ है? MQM के दौर के अंदर तो एक माजी के अंदर जब ये मेयर थे मुस्तफा कमाल साहब, तो इन्होंने अपने माजी के दौर में बड़ा काम किया है। तो अब भी ये है कि दूर दराज के इलाकों में काम वगैरह हो रहा है। यहाँ से कई तरह कमाल साहब भी गुजर के गए हैं, कैंडिडेट भी गुजर के जाते हैं उनके नोटिस में, लेकिन कोई आम तवज्जो देने के तैयार ही नहीं जो है वो तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ और मौजूद हैं। जनाब क्या कहेंगे, बल्दिया की सूरत हाल पे कब से देख रहे हैं? ये तो ज़माना हो गया, हम लोग यहीं पर गुजर रहे हैं। ये लोग आते हैं, बोला जी UC 11 का काम है, UC 10 में पानी आ रहा है। तो भाई UC 11 या 10 है तो एक ही इलाका है ना, मोहल्ला तो सबका ही एक ही है। यहाँ पर नमाजी नमाज के लिए जाते हैं, वापस नहीं आते। ये देखो ये हम लोगों के खस्ता हालात हैं। ये हम लोग पार्टी वालों को क्या बोलेंगे, हुकूमत को हम क्या बोलें? कौन सी पार्टी, कौन सी हुकूमत की कौन जिम्मेदार? MQM दौरान MQM के मुत्तहिदा का जब दौर था तो ये पार्क भी बड़ा हसीन था, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसके जाने के बाद ये वीरान हो गए। हर किसी ने अपने अपने इलाके बांट लिए कि ये वो हमारा है, वो हमारा है। ये हमारे तुम्हारे के चक्कर में जो है ना ये सारा काम ख़राब हो गया। फिक्र कौन है? आवाम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप लोग हमारे दरमियान आए और हमारी सूरत हाल को देखा। सर हमें बहुत अफसोस होता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम पे हमसे वादे किए जाते हैं कि हम इलाके को डिफेंस की तरह बना देंगे, लेकिन अफसोस ये होता है कि जब इलेक्शन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ कोई देखने वाला नहीं होता है। सबसे पहले तो हमारे MPA जनाब आसिफ मूसा साहब से मेरी गुजारिश है कि वो कुछ करें, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के माशाल्लाह MPA हैं। उसके अलावा हमारे MNA जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है। काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी परेशानी है। यकीन करें कि आए दिन लेडीज़ गिरती है, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन कोई हमें देखने वाला नहीं है। सबसे पहले देखें, पार्क हमारा एक बड़ा प्यारा एक पार्क बना हुआ था। इस पार्क की हालत आपने देख ली होगी क्या हो रही है। गंदगी का ढेर बना हुआ है, बीमारियों का, यानी बीमारियाँ ही बीमारियाँ यहाँ पे, लेकिन ये कि कोई देखने वाला नहीं है। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी गुजारिश है आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए तमाम ओहदेदारान से कि बराए मेहरबानी आकर हमारी इस हालत ज़ार को देखें कि हम लोग किस तरह रह रहे हैं, हम लोग किस तरह पुस्तकी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर इसके अलावा अगर बात करें पानी की, बिजली की, गैस की, तो दीगर सहूलियात में जो है वो जो बुनियादी मसाइल हैं, क्या वो पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, गैस आ रहा है? सर ना पानी आ रहा है, ना गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है। बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ के यकीन करें हम सोच भी नहीं सकते हैं। काफ़ी दफ़ा यानी कि हम लोग KC ऑफिस भी गए, वहाँ जाके बात भी की, सब कुछ किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उसके अलावा जहाँ तक पानी की आपने बात की तो पानी बिल्कुल नहीं आता है, और दूसरी बात है अगर पानी आए तो बिजली नहीं होती है, और
किसी की बिजली जाती है यानी पिछले इलाके की बिजली जाएगी तो हमें थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा। आप कह रहे हैं पानी नहीं आता, ये पानी तो सड़कों पे मौजूद है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? सर ये गंदा पानी है, गटर का पानी है, सेवरेज लाइनें तबाह हो चुकी हैं, 30 साल पुरानी सेवरेज लाइनें यहाँ पे, इन लाइनों को आज तक चेंज नहीं किया गया। बस ये कि आते हैं थोड़ी बहुत सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो अब सफाई का भी सर बिल्कुल सिस्टम नहीं हो सकता है। जो हालत हो रही है गटर लाइनों की बिल्कुल समझ लें बंद है, बिल्कुल चौक हो चुके हैं। ये बल्दिया टाउन की तबाही का जिम्मेदार किसको समझते हैं? सर ये तमाम है, तकरीबन समझ लें चेयरमैन से लेके हम MPA MNA तक का कहते हैं कि भाई कि वो सारे जिम्मेदार हैं इसके, कि भाई उनको देखना चाहिए था इस इलाके को कि ये इलाका किस हालत में है, कोई नहीं देखता है। हमें तो किस बात एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है, बच्चे से भी बात करेंगे। बेटा ये ग्राउंड जो है वो तुम्हारे खेलने की जगह है, इसको तबाह देख के अफसोस होता है, कहाँ खेलते हो? हम कभी जालिया से जाते हैं, कभी कहीं से जाते हैं, मज़ा नहीं आता। जी बिल्कुल ये सूरत हाल है कि बच्चे भी मायूस हैं, तमाम मकीन जो है वो परेशान नज़र आते हैं। नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे हों, सियासी जमात के रहनुमा हों, तमाम जो है सिर्फ दावे करते नज़र आते हैं। इसमें सूरत हाल पर बात करेंगे बल्दिया टाउन पर, लेकिन जो है वो एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद दोबारा बल्दिया टाउन के उन्हीं मसाइल पे बात करेंगे जिससे जो है वो शहरी इधर के मकीन जो है वो शदीद परेशान है, खुसूसन पानी पर। जो है वो हमारे से मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, पानी आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कब से नहीं आया? 5 साल से पानी है जी, मसलसल नहीं आ रहा है। 5 साल से पानी। कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार गवर्नमेंट है ना जी, गवर्नमेंट है जिम्मेदार। गवर्नमेंट वोट लेके चली जाती है, दोबारा पलट के नहीं आती है। हम 4-4 हज़ार का टैंकर कहाँ से पूरा करेंगे जी? नहीं पूरा कर सकते। पानी के बगैर जीना ही मुश्किल है। 4,000 का टैंकर खरीद नहीं सकते, पानी की जो बुनियादी ज़रूरत है कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? तो ये है कि भाई पानी आना चाहिए, हमारा हक है, हम अपना हक मांगते हैं। और वही हमारा पानी बंद करके हेडिंग पे पानी बेचते हैं, पैसों का पानी बेचते वो, तो ये नहीं होना चाहिए। हाइडेंट पे पानी फ़रोख्त किया जाता है, लेकिन साथ ही मोहल्ला है, इसको पानी जो है वो मैसर नहीं है। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि जी पानी बहुत है, लेकिन कैसे इनसे ही जानते हैं। पानी तो बिक रहा है ना, मैं अगर अभी 10 टैंकर मंगाऊँ मीठे पानी के तो 10 टैंकर आएंगे, इसका मतलब पानी मौजूद है, पैसों का आ रहा है। कौन लेके जा रहा है फिर पानी? ये तो सारे जिम्मेदार हैं, अब किस किस के नाम लें आप? मतलब आपका पानी आपको ही बेचना है? बिल्कुल बेचा जा रहा है। कुछ टाइम पहले पानी आ रहा था, यहाँ बिस्मिल्लाह चौक पे भी पानी आता है, सी पे भी पानी आता है, ये सामने वाली पट्टी में भी पानी आता है। सिर्फ पानी नहीं आने की वजह है तो सिर्फ 100 क्वार्टर में नहीं आता है। कौमी असेंबली का हल्का NA 242 है, ठीक है ना, और PS 115 है, ठीक है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी जीती, यहाँ पर MQM भी जीती, यहाँ पर मतलब आज़ाद उम्मीदवार भी जीता है, PTI भी जीती, PTI के भी कैंडिडेट यहाँ से मुंतखब हुए हैं। लेकिन जो पानी का मेन बुनियादी इशू है वो हर दौर में रहा है, मतलब PTI के दौर में भी रहा है, MQM के दौर में भी रहा है और पीपल्स पार्टी के भी दौर में रहा है। इस जो सेक्टर 8D है बल्दिया टाउन का, जो एक एरिया है सेक्टर 8D जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, इस एरिया के अंदर पानी का तो एक मसला है ही है। ना यहाँ पर सफाई सुथराई है, ना यहाँ पर जो है ना सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त है। यहाँ की गलियाँ देख लें, यहाँ की सड़कें देख लें, यानी कि एवरीथिंग, सारी चीज़ें ख़राब है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कौम के लोग रहते हैं, एक कौम के लोग नहीं रहते, या MQM के रहते हैं, या मुस्लिम लीग नून के रहते हैं, या PTI के नहीं। लेकिन सब ने ये बात कही कि अभी मुत्तफ़क़ फैसला हुआ कि ठीक है भाई, MQM यहाँ से अगर आएंगे, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ पर आएंगे तो चलो उनसे उम्मीदें बांध लेते, लेकिन वो भी अपनी बात पर पूरे कायम नहीं उतरे। इससे हमें बड़ा गिला है इस बात पे। जब आप मेयर कराची थे मुस्तफ़ा साहब, तो उस वक्त जो है वो शहर की तरक्की में आपका अहम किरदार था, इस वजह से यहाँ के मकीनों ने आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि आप बल्दिया टाउन की किस्मत भी बदलेंगे कराची की तरह, लेकिन मायूस हैं इधर के मकीन। आपको चाहिए इनकी बात सुनिए। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक साहब, सर स्कूल की बात हो गई, पानी की बात हो गई, अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, कोई सरकारी अस्पताल है बल्दिया टाउन में? बल्दिया टाउन में सरकारी अस्पताल कोई भी नहीं है नज़दीक में। हमारे पास ये सेवल है, जिना है, जर्नल है, वहाँ तक तो मरीज़ को पहुँचते पहुँचते बस अल्लाह तवक्कल, अगर उसकी ज़िंदगी है तो बच जाता है, उसके बाद वरना वो पूरा हो जाता है। जी बिल्कुल, जब हम प्रोग्राम सवाल की शूट कर रहे थे, इस दौरान जो है वो मकीनों की जानिब से निशानदेही की गई कि 2008-2009 से यहाँ पे पानी की कोई एक बूंद नहीं आई। वो इस वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बुजुर्ग ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। अम्मा ये बताइएगा, पानी कब से नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी मैं एलडीएम से भर के आई हूँ। 20 रुपए की 2 इतनी बोतलें मुझे दी है पानी की, अभी मैं भर कर आया, आप जब वहाँ खड़े थे। हाँ, पानी आता ही नहीं है, खारे पानी से चिकनगुनिया, ये वो, खांसी बुखार, बच्चों को सब यही होता है। पानी तो मिलता नहीं है कब से,
2000 के इसमें नहीं आया है पानी, तो बिल्कुल नहीं आया पानी। अभी देखो, अगर पानी खरीदती है तो कितने का पानी खरीदती है? बोतलों में तो नहीं खरीदती हूँ, घर के इस्तेमाल के लिए भी पानी खरीदती हूँ? हाँ, पानी तो हर महीने का 3000 4000 हो जाता है बोरिंग का, और मीठा अलग होता है, मीठा भी पानी लेते हैं। मीठा पानी कितने का लेते हैं, कैसे लेते हैं? की लेते हैं, कोई 400 की दे रहा है, कोई 300 की, जैसे उसको मूल्य, जिसको जैसे दिल चाहता है, जितनी रकम मांगता है, 400 भी, 300 भी, 600 भी। और ये बताइएगा कितने की जो है वो सुजुकी खरीदती हैं और कितनी आपकी एक महीने में सुजुकियाँ लग जाती हैं? भाई हमारे महीनों में 2 सुजुकियाँ लेते हैं, जो कि 1000 की 1200 की इतने की मिलती है, कोई कोई तो 1500 की भी देता है पीने के पानी के। और बोरिंग का जो पानी है वो तो घंटे के हिसाब से मिलता है, जो हमें पैसे देने पड़ते हैं। बल्दिया टाउन में गरीब आवाम रहती है, कोई पैसे वाली आवाम नहीं है। यहाँ पे ना पीने का पानी है, ना नहाने का पानी है, ना कपड़े धोने का, सेवरेज का निज़ाम अलग ख़राब है, बिजली नहीं है, बिल हम सब बराबर देते। आप जब जो है वो अखराजात में महीने के बिल का क्या फ़र्क पड़ता है? जब पानी खरीदते हैं तो कैसे गुजारा होता है? जो कमाने वाले हैं उन पर दबाव पड़ता है? बिल्कुल दबाव तो पड़ता है ना, कमाने वालों को भी दबाव पड़ता है, घर वालों को भी दबाव पड़ता है। इसलिए कि जब पानी, बिजली, गैस सबका देते हैं हम पैसा, तो जो हमारी इनकम है वो तो सारी इसमें चली जाती है। मेयर कराची, आपको पता है आपके बिजली में बिलों में जो है वो एक रकम जो है वो आपसे वसूल कर रहे हैं कचरा उठाने की, जिसको म्यूनसिपल टैक्स का नाम दिया गया है। कचरा उठ जाता है? कचरा भी कोई उठाने के लिए नहीं आता, नहीं कोई नहीं आता उठाने के लिए। कचरा उठाते हैं, 200 रुपया देते हैं हम जमादार को, हम खुद उठवाते हैं कचरा। कोई हमारा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता, अपनी मदद करते हैं हम काम। ठीक है। अगर टैंकर आपको डलवाना पड़े, बड़ा टैंकर, तो कितने का टैंकर मिलेगा? 5000 से कम नहीं है, ये गर्मियों में 5000 से कम नहीं है बेटा। 5000 टैंकर डलवाना एक आम आदमी के लिए मुमकिन है? बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, लाइन में लगना पड़े। ये आंटी ये बताइएगा, टैंकर अगर आपको चाहिए तो वो कैसे हासिल करेंगी? टैंकर लेने के लिए जब हम जाएंगे ना, तो हम इतने जलील हो जाते हैं ना कि हमारे को पता चलता है कि हम सुबह जाते हैं, रात तक खड़े रहते हैं लाइन में, अक्सर नहीं मिलता है, और मिलता है तो इतना महंगा मिलता है कि हम लाके कर। अगर हम टैंकर लाते हैं तो हम महीने का खर्च कहाँ से करें? बच्चे हमारे कमाने जाते हैं, सुबह आते हैं, रात को आते हैं, पानी लेने जाते हैं कैन उठा के, पानी लाएँ तो हम खाना पकाएं, पानी आएगा तो हम पानी पियेंगे, वरना नहीं पियेंगे। बच्चे नहीं है तो हम बैठे रहें, या अगर कोई नहीं लाने वाला हो पानी तो बगैर पानी बैठे रहें, या औरतें खुद जाएं। ये ज़िंदगी हो गई। 2009 से हमारे साथ यही हो रहा है। हम लोग इस तरह परेशान है कि यहाँ टैंकर माफिया इतना जोर है कि हम लोगों को पानी नहीं मिलता है। आप ये समझती हैं कि माफिया की वजह से पानी? सब बिल्कुल यही सब कुछ हो रहा है, यहाँ कोई भी नहीं, कुछ नहीं। जी बिल्कुल, ये एक खातून निशानदेही करती हैं कि सामने जो है वो मोहल्ले में या एरिया में पानी आता है। कहाँ पानी आता है? 2 नंबर का इलाका है ना, यहाँ पर पानी इतना आता है कि लोग फेंकते हैं, और यहाँ हम लोग तरसते हैं। पीने तक के लिए भी पैसों का खरीद के लेना पड़ता है। आवाम बहुत परेशान है इस इलाके की। अगर पानी के अलावा जो है वो बात करें बिजली की, गैस की, तो वो आपको मैसर है? शॉर्टिंग तो बहुत ज़्यादा ही होती है यहाँ पर। अभी भी गई हुई है लाइट, कितनी लोड शेडिंग? 4 घंटे जाती है, मस्त 3 घंटे, 4 घंटे 10 घंटे, मतलब पूरा लगा के टोटल 10 घंटे का हिसाब लगा लें आप। और बिल कितने? बिल तो इतने लंबे आते हैं जिसके तो कोई बोल ही नहीं सकता कोई। बिल्कुल, बल्दिया टाउन के मसाइल से आपको आगाह किया, मकीनों की बात सुनाई कि वो किस तरह के जो है वो मसाइल का सामना कर रहे हैं। सड़कें हों वो तबाह नज़र आती हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह नज़र आता है, पानी का सबसे बड़ा मसला। इस हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं जो बल्दिया टाउन से मुंतखब नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, आसिफ मूसा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ मूसा साहब, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक है? आसिफ मूसा साहब, आप तो बड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के मकीन बेहतर नहीं है। वो बड़े मसाइल जो है वो बता रहे हैं। बुनियादी चीज़, सबसे बड़ा मसला पानी का है, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे हलके में आए और यहाँ के जो मसाइल्स हैं उनको उजागर किया। देखिए, यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल्स हैं वो उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। जिस तरह पानी हो गया, सेवरेज हो गया, बिजली है, गैस है, इनके इश्यूज़ देरीना मसले हैं यहाँ पर। अभी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंतखब होकर आया हूँ और मेरी कोशिश पूरी है कि जो यहाँ के मेजर इश्यूज़ हैं, जिस तरह पानी है, सेवरेजेस हैं, रोड्स हैं, क्योंकि जो मेरा जो ये एरिया है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये यहाँ 4 नंबर से लेकर इत्तेहाद टाउन तक जो कि खस्ता हाल है, रोड्स यहाँ पर हैं नहीं। उसके लिए मैं वक्तन फ़ौतन अपने जो हल्के के लोग हैं उनके लिए आवाज़ भी उठाता हूँ असम्बली में, और कुछ ना कुछ उनके लिए इंशाल्लाह बेहतरी के लिए काम भी लेकर आ रहे हैं। जिस तरह पानी का जो सबसे बड़ा जो इशू है, उसके लिए हब कैनाल से एक नई कैनाल लाई जा रही है। कैनाल तो एक है, लेकिन उसका एक और कैनाल लाई जा रही है ताकि जो हमारा 100 MGD पानी है
वो हमें पूरा मिले। इस वक्त हमें 70 MGD पानी मिल रहा है, तो जब वो कैनाल बनेगी तो 100 MGD पानी पूरा मिलेगा। और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पानी के जो मसले हैं वो बल्दिया टाउन और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर होंगे। और रोड और सीवरेज के हवाले से भी कुछ स्कीमें दी हैं। हम ये तो नहीं कहते कि सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इस बजट में रखवाएंगे ताकि रोड और सर्विस के लिए भी कोई जो इश्यूज़ जो मसले हैं वो हल हों। जो सबसे बड़ा एक और मसला है वो के इलेक्ट्रिक बिजली के हवाले से है। आप सबको मालूम है कि वो वक्तन फ़ौक्तन हम कोशिश भी करते रहते हैं, और जो बिजली अब गर्मी भी आ रही है, हीट वी स्ट्रोक भी है, बच्चों की पढ़ाई के भी इशूज़ हैं, उसके हवाले से भी वक्तन फ़ौक्तन हम के इलेक्ट्रिक के इदारे में भी गए, अपने मिनिस्टर से भी हम कहते रहते हैं। लेकिन जो के इलेक्ट्रिक है ना, वो एक सफ़ेद हाथी बन चुका है, और उसको कंट्रोल काबू करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे आना पड़ेगा। देखिए, सर्वाइव तो यहाँ पे लोग कर रहे हैं ना, परेशानी तो लोगों को है तालीम के हवाले से। अब जब अपनी नौकरियों के हवाले से जब वो रात को सुकून से सोएंगे तो अपनी नौकरी पे जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और वक्तन फ़ौक्तन हम बात भी करते रहते हैं। जिस तरह पानी के इशूज़ के ऊपर, जिस तरह जो कैनाल बनाई जा रही थी उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह क्लियर स्टैंड लिया है, इसी तरह सिंध की आवाम के जो इश्यूज़ हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको भी हल करें। जो उनके पानी के मसले हैं, बुनियादी मसाइल जो सेवरेज के हैं, एजुकेशंस के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेहतर करें। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, सदार शाह साहब, वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने के, जिसका समर ये नज़र आ रहा है। हम ये नहीं कहते सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो अभी इस कराची शहर के अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने टॉप किया है। देखिए, मीडिया ठीक है सब कुछ उजागर करता है, अगर कोई बच्चे ने जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक अगर उसने पोजीशन ली तो वो भी हमें उसको दिखानी चाहिए। हब कैनाल बनाई जा रही है, इसी मेरे ही हलके में 61 बेड्स का SICVD जो एक सिंध गवर्नमेंट के अंडर काम करता है इदारा, वो 8 ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल पूरे सिंध में काम कर रहा है। अभी यहाँ पर भी 60 बेड का हॉस्पिटल जो है वो ओपन इंशाल्लाह होने जा रहा है, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और साथ में OPD भी होगी। और मैंने रिक्वेस्ट की थी CM साहब से कि मेरा जो आबादी है वो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं, तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त की, मेहरबानी की कि उन्होंने समझा कि मेरे एरिया के लोगों के इश्यूज़ हैं। देखिए, पानी के इश्यूज़ तो हैं, सेवरेज के हैं, लेकिन जो बुनियादी हेल्थ और एजुकेशन के इश्यूज़ भी हैं, तो कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए कि ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिससे लोगों के जो दिल के जो इमराज़ हैं, इंशाअल्लाह चाहा तो उसमें रिलीफ मिलेगा। और अल्लाह ने चाहा तो चेयरमैन साहब खुद यहाँ पर आ रहे हैं इसकी ओपनिंग के लिए, तो हम उनसे ये कोशिश करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इस हल्के के लिए एक हॉस्पिटल भी दें, ट्रामा सेंटर, ताकि यहाँ के लोगों का इलाज और बेहतर तरीके से हो सके। स्कूल्स के हवाले से भी बात करेंगे, और पानी का इशू मेजर है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जो मेरा टर्नओवर है और जो मेरा असेंबली का टाइम होगा, उस टाइम तक मैं वो काम कर जाऊँ। देखिए, मरना सब ने, तो लोग जब हम जाएँ इस दुनिया से तो लोग हमें याद करें कि चलें कोई ना कोई काम करके गया है। बड़ी मुस्बत बात की कि जो है वो हमने अल्लाह को जवाब देना है। तो लगता ही है कि जो हॉस्पिटल हार्ट डिजीज़ है वो तो हम देखा भी है, इंशाल्लाह उसका जल्द इफ्तिताह हो जाएगा। आज़िज़ साहब, तालीम का भी आपने खुद जिक्र किया, कोई अच्छा स्कूल बल्दिया टाउन को दे सकेंगे? बिल्कुल। देखें, मैंने मेरे हलके में मैंने असेंबली में भी बात की है, और फिर साथ साथ हमारे जो CM साहब हैं, सदार शाह साहब हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक तो कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी लगा दी है, दरख्वास्त भी लगा दी, और ख़ुद फॉलो भी कर रहा हूँ उसको मैं। तो इंशाल्लाह कॉलेज और एक बेहतर स्कूल के लिए भी यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी अनाउंस हो जाएगा और फिर उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा तमाम एक हमारे जो मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने पॉलिसी दी थी कि तमाम MPs जो है वो 4-4, 3-3 स्कूल लेंगे, ताकि वो खुद उसको लुक आफ्टर करें, उसको रोल मॉडल बनाएं, ताकि उसको देख के और तालीम में बेहतरी आए। तो मैंने वो भी स्कूल्स लिए हैं, और अब मैं उसके ऊपर काम शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो तालीम के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो तालीम के लिए बेहतर कर सकूँ, चाहे मुझे CM साहब के पास जाना पड़े, चाहे मिनिस्टर साहब के पास जाना पड़े, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेरे हलके के बच्चे हैं, मेरे बल्दिया टाउन के जो बच्चे हैं, वो बेहतर तालीम हासिल करें और आगे चलकर इस बल्दिया टाउन के लिए काम करें। आसिफ साहब, यहाँ एक सवाल करूँगा, ये तो सिंध हुकूमत के आपने इनिशिएटिव्स बता दिए कि अस्पताल बन जाएगा इंशाल्लाह जल्द, तालीम के लिए जो है वो एक कॉलेज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। बल्दियाती हुकूमत के मसाइल के हवाले से बात करूँगा, मेयर भी आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, टाउन चेयरमैन जो हैं वो भी आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, परफॉर्मेंस ज़ीरो नज़र आती है, उस पर क्या कहेंगे? देखें, अगर तनकीद बराए इसलाह होगी तो बेहतर हो जाएगा। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। मेयर साहब ने, जो हमारी KMC है, मेयर साहब ने अभी यहाँ पे 2 रोड्स मुझे दिए हैं जो यहाँ पे बने हैं। अभी एक पीछे रोड है, अभी 1 रोड और बनने जा रहा है, और फिर हब रिवर रोड जो 3 मुल्कों को मिलाता है। इस रोड में पेज वर्क का एक बहुत बड़ा काम भी इन्होंने करवाया, और ओवरहेड ब्रिज भी उन्होंने बनवाया। देखें, अब मसला ये है कि मेयर साहब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं,
हाँ, हम ये नहीं कहते कि हम सब कुछ कर देंगे, कमी कोताहियाँ हैं, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना पड़ेगा कि उसको हमने बेहतर कैसे करना है। अगर हम तनकीद करते रहेंगे वो तेरा इलाका, ये मेरा इलाका, वो तेरी गली, वो मेरी गली, तो हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, कमी कोताहियाँ हैं, उसको कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर करें। जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे टाउन चेयरमैन हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए। देखें, पिछले कोई एक मंसूबा तो बता देना बल्दियाती हुकूमत का। अगर 8 लाख 9 लाख की आबादी है, 2 सड़कें काफ़ी हैं? नहीं, देखें, काफ़ी तो नहीं है। अभी आप जब रोड से एंटर हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि मोनूमेंट बने हुए हैं। ये अभी इस टर्नओवर में बने हैं, ये मोनूमेंट्स बना रहे हैं। फिर आप जब हमारा टाउन था तो जब यहाँ पे हमारे टाउन में भी स्कूल्स हैं जो टाउन्स के अंडर हैं, आप उनकी पहले पोजीशन देखते और अब जाके आप पोजीशन देख लें कि उनकी एजुकेशन में कितनी बेहतरी आई है। उनको नया फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग्स नई सारी रेनोवेट करके दी हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी तरह पार्क्स हैं, अभी हम पार्क्स के ऊपर भी जा रहे हैं। पार्क्स हमारे 4 या 5 जो हमारे पार्क्स पाइपलाइन में हैं और वो बन रहे हैं, तो बहुत जल्द उसकी भी ओपनिंग होगी जो पब्लिक पार्क्स हैं उनके लिए। और उसके साथ साथ कुछ गलियां भी पेवर ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ रोड भी बना रहे हैं। लेकिन अब ये एरिया बहुत बड़ा है। माजी में मैं कोई बात ऐसी नहीं करूँगा कि जिससे कोई वो दूसरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी परफॉर्मेंस बताएं बजाय इसके कि किसी के ऊपर तनकीद करने के हम अपनी परफॉर्मेंस बताएं। लेकिन कुछ इश्यूज़ माजी के दौर के भी हैं कि अगर कुछ जो माजी के दौर में जो मेयर थे, जो जिनके पास कराची का होल्ड रहा है, अगर वो इस बल्दिया टाउन के ऊपर थोड़ी सी शफकत करते, थोड़ा सा कर्म कर लेते, तो आज ये हालात ना होते। देखिए, उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लानिंग की नहीं कि जो आबादी जिस तरह बढ़ रही थी, बढ़ने के साथ साथ मसाइल और वसाइल भी बढ़ने चाहिए। मसाइल कम होने चाहिए, वसाइल बढ़ने चाहिए। उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। तो उसके लिए क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब खुद कराची के मामले में खुद हर चीज़ में इंटरफेयर ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कराची के अंदर हालात बेहतर हों। तो इसके लिए हम जो हमारे कारकुनान हैं, जियाले हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। मैं यहीं से वाइस चेयरमैन था। बिल्कुल आसिफ साहब, आप गुरेज कर रहे हैं सियासी गुफ्तगू माजी के मेयर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि वो MNA है अब इस हल्के से। देखिए, वो पानी, वो दावा करते हैं कि बल्दिया टाउन को पानी तो मैंने पहुँचाया था। देखिए, अब वो दावा करते हैं ना, तो आप लोगों के पास गए और आपने ये देख लिया कि लोग आपसे क्या कह रहे हैं, पानी का कह रहे हैं, सर्विस का कह रहे हैं। जब यहाँ पे उनके टाउन चेयरमैन थे या वो मेयर थे, वो कहते हैं कि मैंने जो ना वो मैं दुनिया का नंबर 1 मेयर था या नंबर 2 मेयर था। तो आपने कारकर्दगी यहाँ देख ली है कि यहाँ पे इस बल्दिया टाउन में इन्हीं का ही टाउन चेयरमैन था, तो यहाँ कारकर्दगी क्या थी। देखिए, बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन बातें करना, स्टेटमेंट देना, डॉक्यूमेंट्स दिखाना कि मैंने ये कर दिया। लेकिन आपने यहाँ एरिया में आप आएँ, आपने खुद देखा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ से MNA हैं और वफाकी मिनिस्टर भी हैं। सेहत के हवाले से एक वाहिद हमने हॉस्पिटल यहाँ पर अभी दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उनके अदवार में यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं बना। ये शुरू हुआ था, उनके दौर में शुरू हुआ था, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट सारी चीज़ें एवरीथिंग जो प्रोवाइड की हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने की है। वफाकी वज़ीर सेहत साहब से जो है वो हल्के के, उनके हल्के के लिए, सेहत के लिए, जो कोई इलाज के लिए कोई रब्ता करेंगे? सरकारी फ़ंड भी आने वाला है वफाक से, सुना है कि MNAs को बजट मिलने वाला है, तो उस बजट से आपसे कोई कोऑर्डिनेशन होगा या उनके अपने जो है वो लोगों से सिर्फ कोऑर्डिनेशन होगा? देखें, वो कोऑर्डिनेशन करे या ना करे, हम कोऑर्डिनेशन लाजमी करेंगे, क्योंकि ये हमारा एरिया है, उनका भी है। हम कोशिश करेंगे कि मिल के काम करें इस इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए। अगर मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा, किसी मेरी मुखालिफ पार्टी वालों के पास भी, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, मेरे लोगों के मसलों के लिए, उनके इश्यूज़ के लिए, उनके हल के लिए। लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है, हाँ, वो आते ज़रूर हैं यहाँ पे, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, कभी कोई 1-2 महीने में नमाज़ पढ़ के वो चले जाते हैं। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा चीज़ कोई दी नहीं है कि जो इस हल्के के लिए बेहतर हो, यहाँ के लोगों के लिए। मेयर साहब ने, आप देखें ना कि अभी गवर्नर साहब के साथ और मेयर साहब का जो मामला चल रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे 100 अरब के काम बताएं, उन्होंने लिख के दे दिए, आगे गवर्नर साहब ने भी लिख के दे दिए। लेकिन गवर्नर साहब का और मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये काम बनता है कि वो लड़ कर लेकर आएँ, वो जिस तरह भी करके अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए वो काम लेकर आएँ, ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। और लोग, आपने कहा ना कि आपके तो हालात जो है ना वो बेहतर लग रहे हैं, लेकिन हल्के के लोगों के हालात बेहतर नहीं हैं। देखें, हालात हमारे भी बेहतर हैं और हालात हल्के के लोगों के भी कुछ बेहतर हैं, लेकिन जो उनके हालात और मामलात हैं ना तरक्याती काम के हवाले से, उनके इश्यूज़ हैं। और आपके सामने यहाँ पर जो पानी का मामला है, पानी का मामला आपको मैं बताऊंगा तो आपको खुद हैरत होगी कि 15 दिन या फिर महीने में 1 दिन पानी यहाँ के लोगों को मिलता है।
तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब से, हमने रिक्वेस्ट की थी बिलावल साहब से। हम जब भी बैठते हैं अपनी क़यादत के सामने तो हम बात करते हैं लोगों के पानी की यहाँ के। तो ये जो प्रोजेक्ट दिया है, जो बजट यहाँ पे रखा है अक्रॉस द बोर्ड, यहाँ पे तमाम पार्टियों के लोग रहते हैं जिन्होंने वोट दिया है, तो उन सब के मसले के हल के लिए ये जो कैनाल बनाई जा रही है उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। उसके बाद फिर हमने एक और उनसे रिक्वेस्ट की है कि जब ये कैनाल आती है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बजट दिया जाए, ताकि जहाँ जहाँ लाइनें बिछानी है, जिन एरियाज़ तक पानी नहीं पहुँच पाता, यहाँ पे ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की लाइन्स ही नहीं है, तो उसके लिए भी हमने एक अलग बजट रखवाया है उनसे इंशाल्लाह। और कोशिश पूरी करेंगे कि वो जल्द वो काम जब कंप्लीट होता है तो फिर लोगों के लाइनों के काम जो लोगों में पहुँचाना है घर तक पानी, उसके लिए भी हम काम करें। आसिफ साहब, आपकी जो है मौजूदगी का फ़ायदा लूँगा। कुछ यहाँ पे बल्दिया टाउन में लोगों ने बताया कि बोरिंग का पानी, ज़मीन से पानी निकाल के उनको बेचा जा रहा है 500 रुपये फ़ी घंटा। ये आपके इल्म में है? अब कुछ और शिकायतें मौसूल हुई हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो बोरिंग का पानी होगा तो उसको इंशाल्लाह बंद भी करवाएंगे और उनको FIR भी करवाएंगे। आवाम को कम से कम सरकारी नर्क पे वाटर टैंकर तो दिलवा दें ताकि उनकी जो है कुछ तो आंसू पूछ लें वो। देखिए, आपने बात बिल्कुल सही कही और मैं ख़ुद वक्तन फ़ोक्तन 3-4 मरतबा मैं हाइड्रेंट के ऊपर गया भी हूँ, मैंने कार्रवाई भी की है उसके ऊपर और मैं ख़ुद लड़ा भी हूँ उनसे। ठीक है, लड़ने के बाद फिर जो सरकारी रेट था उस पे पानी दिया गया, लेकिन हम रोज़ तो वहाँ नहीं जा सकते, रोज़ तो हम देख नहीं सकते, लेकिन चेक एंड बैलेंस के लिए मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ और कुछ शिकायत मौसूल होती है तो ख़ुद देखता भी हूँ और फिर उसका सदेबाप भी करते हैं। तो ये आपकी बात ठीक है कि सरकारी लोगों का वैसे ही जो है ना अपना इश्यूज़ हैं पानी के और फिर लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं, तो इसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे कि जो सरकारी रेट पे पानी मिले लोगों को इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है साहब, कितने अरसे में अपने टेन्योर में बल्कि कितने % आप काम कर जाएंगे कि लगता है कि बल्दिया टाउन के जो है वो इतने % मसाइल मैं अपने टेन्योर में हल करा जाऊँगा? मेयर आपके हैं, टाउन चेयरमैन आपके हैं और सिंध हुकूमत सबसे बड़ी बात आपके साथ है। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है याली। मेरी कोशिश तो पूरी है कि मैं सारे मसले हल कर दूं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश भी है, लेकिन चूंकि यहाँ की हल्के की आबादी है 4,19,000 और लगभग ये कोई 25 से 30 किलोमीटर के अहाते के अंदर ये मेरा पूरा हल्का है और टोटल खस्ता हालत है। अगर पूरे कराची का बजट भी यहाँ लगा दिया जाए तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। मेरी कोशिश पूरी होगी कि जितनी आसानियाँ लोगों के लिए कर सकूं, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, सेवरेज के हवाले से हो, जो बिजली का मसला है उसके हवाले से हो, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि ये मसले हल करूं। क्यों कि हम सब ने मरना है, अल्लाह के पास जाना है और फिर उसका जवाब भी देना है। तो मैं सिर्फ अपने अल्लाह को जवाब देने के लिए मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ और उनके लिए काम करूँ। बिल्कुल, आपने सुना, बड़ी मुस्बत बात करी कि जितना उनके पास वक्त बचा है उसमें कोशिश करेंगे कि आवाम के लिए सर्व कर दें, आवाम के मसाइल हल कर दें, बल्दिया टाउन के जो मकीन हैं उनको रिलीफ फराहम कर दें। ये तो थे एक अवामी नुमाइंदे। इस हवाले से इस शहर का दावा करने वाली एक जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनसे जो है वो इनके बराबर के हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले फ़हीम पटनी साहब से बारहा रब्ता किया गया कि वो इन अपने मसाइल पे बल्दिया टाउन के हवाले से अपना जो है वो जवाब दें, पार्टी का स्टांस दें, अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उन्होंने 12 राब्ते के बावजूद जो है वो वक्त नहीं दिया। अवामी नुमाइंदा होने के बाइस जो है आसिफ साहब ने हमें वक्त दिया और ना सिर्फ जो है वो सख्त सवालों के जवाब दिए और जो है वो यकीन दहानी कराई कि आइंदा जो है वो ये मसाइल हल होंगे। प्रोग्राम सवाल से अपने मेज़बान तला मखदूम को दीजिए इजाज़त और आइंदा किसी नए इलाके से किसी नए मसले के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे।